जय श्री राम मित्रों। हम मनुष्यों की कलयुग में ऐसी हालत हो गई है कि हम अटक जाते हैं, है ना। 10 कदम चले, अटक गए। चलने की बात नहीं है, आगे बढ़ने की बात है मानसिक स्थिति के हिसाब से। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे सनातन के अंदर शास्त्रों में अभी श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ऊंचा स्थान है। यहाँ पे आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से उस परम तत्व की प्राप्ति का रास्ता बताया जाता है, जहां पे कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। यहां पे आपको समझाने वाली बात यह है कि हम जितने भी सनातनी हैं, सबकी लाइफ में कोई पंडित जी हैं, कोई गुरु जी हैं, कोई मार्गदर्शक हैं। हम लोग करते क्या हैं समझिएगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे आपने किसी ने गुरु माना, जस्ट बता रहा हूं, वो आपकी इच्छा के हिसाब से है। और मैंने बोला कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति। और मैंने ये भी बोला कि श्री कृष्ण भगवान अपने आप को ब्रह्म की उपाधि बताते हैं, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म से ही निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मेरे में फंस जाएंगे। अब कृष्ण ने बताया कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, भगवत गीता में वो सब लिखा है, साफ साफ लिखा है। लेकिन हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, हम भगवत गीता सुनेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, गुरु के अंदर फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे ज्ञान आगे बीच में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे इतना कंफ्यूजन। जब आपने गुरु बनाया तो किस लिए बनाया, इसलिए बनाया ना कि वो ईश्वर की प्राप्ति करवाए, या इसलिए बनाया कि गुरु के नाम का विग्रह बना के गुरु की पूजा करने लग जाओ और उसी में फंस जाओ। बात यहां पे ये भी नहीं है कि आप गुरु की पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना अपना आस्था का विषय है। लेकिन अंत तो गत्वा होता क्या है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। रास्ते तो बता दिए गुरु जी ने, लेकिन रास्ते पे क्या हम चल रहे हैं, क्या हम चल पा रहे हैं, क्या हम उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण कर पा रहे हैं? नहीं। हमें गुरु जी की पूजा करनी है, उनके विग्रह की पूजा करनी है, और गुरु जी वो सब कुछ ला के दे देंगे जो आपको चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति का मतलब ये है अपने अंदर जो ईश्वर है उसको जगाना है, जो ईश्वर की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसको जगाना है। क्योंकि आजकल तो कलयुग में राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादातर हावी हो रही है सबके ऊपर। तो हमें मित्रों समझना है कि हम ठीक है, गुरु तो बना रहे, अच्छी बात है, गुरु पूजा के लायक है, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान में तो ईश्वर ही आता है, मन को तो ईश्वर ही साधेगा, और आत्मा तो परमात्मा से ही कनेक्ट होगी, गुरु से नहीं होगी। अपने ज्ञान को विराट बनाइए, अपने जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करिए, अटकिए मत, सीखते रहिए। जो शास्त्र बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, फॉलो करिए। अब शास्त्र मुझे ज्ञान देते हैं, तो मैं क्या शास्त्र को ही आगे रख के दीपक अगरबत्ती उसी की पूजा करने लग जाऊं?
हमें ध्यान में शास्त्र के बताए हुए ज्ञान को अर्जित करना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। जय श्री राम।